डायमंड वर्क शुरू करते हैं ना। यस। ठीक है, सबसे पहले देखो मान लो डायमंड वर्क में सबसे पहले मान लो कि दो आदमी है, ठीक है ना, दो आदमी काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, ठीक है। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, ठीक है ना। ये जो हो गया, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, ये तुम्हारा हो गया समय ना। ये जो है तुम्हारा क्या है, समय है, ठीक है। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। अगर दोनों मिलेगा, अगर दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करेगा तब कितना दिन में करेगा, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो ध्यान देना, पहले दोनों को एलसीएम लेना, ठीक है। दोनों को एलसीएम लेना, 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसका टेबल देख लो। जैसे 20 का 20, 20 दूना 40, ठीक है ना, 20 या 60। अब इसमें देखो कि 10 का पहाड़ इसमें सबसे कम मतलब किसमें आता है, तो 20 में आ जाता है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। 20 हो गया। अब 10 का में कितना बार में 20 होता है, 10 के पहाड़ में 2 बार में, और इसमें एक बार में आता है ना। तो ये जो तुम्हारा आ गया, ये जो आता है ये टोटल काम होता है, ये आता है टोटल काम होता है, ठीक है। ये टोटल कार्य होता है, मतलब दोनों को इतना काम करना है, ठीक है, ध्यान देना। और ये जो है कार्य करने का क्षमता हो गया, यहाँ पे हो गया समय, ये हो गया क्षमता, और ये हो गया टोटल कार्य। समझ गया ना, समझ गया, ध्यान से समझ गया। मान लो कोई प्रश्न दिया गया, बोला गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी है से 20 दिन में करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तब कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना। तो दोनों को पहले में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आ गया 20 जो आया वो मेरा टोटल हुए काम, ठीक है। अब टोटल काम हो गया, उसमें से ये वाला जो है, जो 10 का मान में जो एम आया वो उसका क्षमता हो गया। ए का कार्य करने का क्षमता 2 है, बी का कार्य करने का क्षमता 1 है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब मान लो कि टोटल कार्य है 20, टोटल का कार्य कितना हो 20, और एक कार्य करने का क्षमता है 2, और बी का कार्य करने की क्षमता कितना है 1, दोनों को मिला के कार्य करने का क्षमता कितना हुआ 3 ना। और टोटल का कार्य कितना है 20, अब 20 से भागा दे देगा कितना आएगा 6.2/3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। समझ में आया, भाग दिए हैं, दिक्कत ना समझ में, चलो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम और एक तरीका से कर सकते हैं, इसको अगर आसान तरीका से करना चाहे ना, एक बार आसान तरीका से, लेकिन वो चीज नहीं अपनाना है। एक बार तरीका क्या कर सकते हैं कि एक किसी कार्य कर 10 दिन में, 20 दिन में, दोनों मिलकर अगर कार्य करेगा तो कितना दिन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, आसान तरीका देख लो कि 10 गुने 20 कर देना, और बट्टा में 10 प्लस 20 कर देना, ठीक है ना। तो 20 कितना हो गया 200, और यहाँ 20 और 10 30, 0 से 0 खत्म। अगर भागा देगा कितना आ जाएगा 6.2/3 दिन में, ठीक है ना। दोनों आसान है, ठीक है ना। चलो बोलो तो पहला प्रश्न क्या बोला है, इनको माफ कर दो, आप माफ कर दो। पायल, हाँ पायल एक पहला नंबर प्रश्न, पहला हाँ बुक से ना रे, उसमें हम लिखा हुआ पायल एक काम को कितना नंबर लिखा, हाँ बोलो। पायल एक काम को क्या बोला में कर सकती है, पायल एक काम को कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। इसको प्रश्न नहीं लिखता है, ठीक ना, लिख देते हैं। पायल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है, पूरा कर सकती है, देखो तो पूरा लिखा है, कर सकती है। और बसंती 30 दिन में काम पूरा कर सकती है, काम पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, तो वे कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो,
एक वो लड़की है पायल जो एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करती है, ठीक है, और एक है बसंती जो 30 दिन में कार्य को समाप्त करती है, ठीक है, कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे दोनों मिल के एक साथ कार्य करें तो वे कुल कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ अभी जस्ट बताया है कि मान लो यहाँ बसंत, यहाँ पायल है, पायल को पी लिखते हैं, पी किसी कार्य को 20 दिन में करती है, और ये बसंती है, बसंती किसी कार्य को 30 दिन में करता है, करती है, ठीक है ना। पायल 20 दिन में करती है, बसंती 30 दिन में करती है। यदि दोनों मिलके, ये हो गया तुम्हारा समय, ठीक है ना, यदि दोनों मिलके कार्य करें तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को लेते हैं एलसीएम। तो 30 का देखेंगे, अगर 30 का पहाड़ा, 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। देखो 20 का पहाड़ा में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले 60 आता है, आता है 60 से, इसका एलसीएम हो गया 60, ठीक है। अब 20 का पहाड़ा में 60 कई बार में, तीन बार में, और 30 का पहाड़ा 2 बार में, उसका आगे कार्य करने का क्षमता, ठीक है ना। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना दिन में समाप्त होगा। मान लो पी का कार्य, मतलब पायल का कार्य करने का क्षमता 3 है, बसंती का कार्य करने का क्षमता 2 है, दोनों का कार्य करने का क्षमता कितना होगा, दोनों का कार्य करने का क्षमता हो गया 5, कौन पढ़ा, और पूरा का काम कितना है 60, पूरा काम है 60, इसको हम दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना में 12% 12 दिन में, ठीक है ना। अगर दोनों मिलेगी तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना, दिक्कत ना होना चाहिए। अगला प्रश्न बोलो, अगला प्रश्न बोलो, दूसरा नंबर बोलो। यदि एक किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, हाँ, जबकि ए और बी ए और बी एक साथ 10 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, कितने दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, उसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, अरे जबकि ए और बी उसी कार्य को 10 दिन में उसी काम को कर सकता है, ठीक है। ए जो है, अरे यहाँ देखो ध्यान से, ए जो है कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और अगर ए और बी अगर दोनों मिलता है, अगर ए और बी दोनों मिलता है तब वो कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। अब पूछा गया है तो बी अगर अकेले रहता, ए तो अकेले दे दिया है, ध्यान से देखो, ए तो अकेले दे दिया कि 30 दिन में करता है, लेकिन यदि बी अकेले रहता है, नहीं समझेगा फिर तुम, यदि बी अगर अकेले रहता तब काम कितने दिन में समाप्त होता, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम, 20 और 30 और 10 का एलसीएम 30 कितना होगा, 30 होगा ना रे। 30 का पहाड़ा एक बार में, 10 का पहाड़ा 3 बार में, ठीक है। अब ए और बी कार्य करने का क्षमता कितना है, 4 है। ए और बी का बोले, ए और बी का कार्य करने का क्षमता कितना है, अगर दोनों मिलकर कार्य करेगा तो कार्य करने की क्षमता कितना है, 3 है, और सिर्फ ए का कितना है, 1 है। ए और बी का 3 है और सिर्फ ए का 1 है, तो खाली बी का कितना होगा, 2 होगा। और देखो जब ए और बी का अगर 3 है और सिर्फ ए का अगर 1 है तो मेरा बी का कितना बचेगा, बी का खाली अगर बी का अगर 3 में से 1 तो 2 ही बचेगा, मतलब बी का खाली सिर्फ बी का कार्य करने का क्षमता कितना होगा, 2। तो वही पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब बी पूरा काम है 30, यदि बी अकेले करेगा तो उसका कार्य करने की क्षमता 2 है, अगर भागा दे देंगे तो 15 दिन में आ जाएगा ना। हार्ड है, आसान है ना। चलो दूसरा हो गया, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। खींच लो, हो गया ना। चलो अगला प्रश्न, ए बी तथा सी, ए
बी डी तथा सी सी किसी कार्य को जो उसमें लिखा गया वो बताना। किसी क्रमशः कार्य को क्रमशः 12 हाँ 15 हम्म, तथा 20 तथा 20 दिन में ना, दिनों में कर तथा सकते हैं 20 दिनों में कर सकते हैं कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे। करेंगे, यही बोला है। यस तो ध्यान देना क्या बोला है प्रश्न। ए और बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ए जो है इसे 12 दिन में काम करता है, बी जो है इसे 15 दिन में काम करता है, और सी जो है इसे 20 दिन में काम करता है। ठीक है, यस यदि तीनों मिलके वही काम करे तब काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक ना, ये ना बोला है। तो तीनों मिलके बोला है, तीनों वाला एलसीएम ले लेंगे हम ना। तो 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। सबसे बड़ा 20 है, तो 20 का 20 दूनी 40, 20 किया 60, 20 चौके 80। देखो तो इस सब में सबसे पहले कौन है ऐसे जो सबसे पहले ये मतलब 12 में भी पहाड़ा मार जाएगा, 15 में भी और 20 में, तो ये आता है 60 ना, तो 60 हो गया। ठीक है, हाँ तो 12 में भी तीनों माना है। ठीक है ना, हाँ तीनों माना है। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो गया? 60। अब ए जो है 12 दिन में कार्य करता है, अगर 60 से अगर उसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार में। मतलब ए का कार्य करने का क्षमता हो गया 5, बी का हो गया कितना 4, और सी का कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला है यदि तीनों मिलकर कार्य करें तब कितना दिन में समाप्त होगा? तो ए का 5, बी का 4 और सी का 3 ना, मतलब 5 और 4 9, 9 और 3 12। तीनों मिलाकर कार्य करने की क्षमता कितना हो गया? 12, और टोटल कार्य कितना है? 60। तो 60 को हम 12 से भागा देंगे तो 12 × 60, मतलब 5 दिन में यदि तीनों मिलकर कार्य करेगा तो 5 दिन में खत्म करेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, चलो ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा प्रश्न बोलो। आसान सर है, आसान दे रहे हैं। चौथा बोलो। चौथा बोलो। एक कार्य को 36 दिनों में 36 दिन में और बी हाँ 32 दिनों में कर सकता है। 32 दिन में कर सकता है। यदि वे हाँ उस पर 12 दिन तक के एक साथ कार्य कर सकता है। यदि वे उस पर हाँ उस पर 12 दिनों तक 12 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है ना, ये बोला है। अब ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ए एक कार्य को 36 दिन में करता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ए जो है 36 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है? 32 दिन में ना। बी जो है 32 दिन में करता है, और दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। सबसे पहले पूरा कितना काम है वो हम निकाल लेते हैं। दोनों ने मिलकर 12 दिन काम तो किया, लेकिन सबसे पहले पूरा कितना काम है वो हम निकाल लेते हैं। तो पूरा काम निकालने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ 36 ना है, तो 36 कौन ले सकते हैं? देखो तो 36 को हम 9 × 4 और इसको हम 9 × 4 लिख सकते हैं बाबू। और इसको हम 8 × 4 लिख सकते हैं ना। 4 4 मिल गया तो यहाँ हो गया 4, और यहाँ पे गुना 9 और गुना 8 हो गया ना रे। ये ना इसका एलसीएम, एलसीएम तो निकाल लेना। तो 8 चौके 32 और 32 को 9 से गुना कर दो। 9 से गुना करेगा तो 9 × 18 का 8 और 9 × 27 और 28 288 हो जाएगा ना। मतलब टोटल काम कितना है? 288 टोटल काम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ टोटल काम कितना है? वो 200 कितना है? टोटल काम कितना? 288 है। अब एक देखो,
अब सबसे पहले एक कार्य करने का क्षमता हम निकाल लेते हैं ना। तो एक कार्य करने का क्षमता कितना है, तो 36 से इसको भागा देगा कितना आ जाएगा, इसका 36 से अगर 288 को भागा देगा तो आएगा 8, ठीक है। अगर 32 से 8 है, हाँ 8 है, हाँ अगर 32 से अगर 288 को भागा देगा तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। मतलब एक कार्य करने का क्षमता कितना है 8 और बी का कार्य करने का क्षमता कितना है 9। अब दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया है, मतलब ए और बी, मतलब 8 प्लस 9 मतलब 17, मतलब 17 काम, मतलब 17 कार्य करने का क्षमता मिलकर 12 दिन तक काम किया है ना बाबू। यस। तो 12 को हम 17 से भागेंगे कितना आएगा, 84 के 4 हाथ में 8 12 कम कितना होगा 204। 204। अब दोनों ने मिलकर 204 काम किया 12 दिन तक, ठीक है। यस। बोला कि शेष कार्य कितना बच गया, तो घटा दो 4 का 4 और यहाँ पे कितना 8, मतलब 84 काम बच गया, बचा ना बाबू। 84 काम बच गया, लेकिन वो 84 काम नहीं बोला है, वो बोला है कितना भाग बच गया है ना। अगर सिर्फ पूछता है ना कितना काम बच गया है तो हम बोलते 84 काम बच गया, लेकिन वो बोला गया कितना भाग बच गया, तो भाग निकालने के लिए जो बच गया है से उसको टोटल काम से भाग दे देंगे हम, मतलब टोटल काम कितना है 288 से भाग दे देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि कितना कितना भाग बच गया, ठीक है। तो भाग दे दो इसको, भाग दो कितना बच जाएगा 288 कितना बच जाएगा, इसको 2 से दे दो ना, 4 बार में 2 बार में और ये 142 बार में 144 बार में, ठीक है। या 21 गुना 42 और 72 गुना 44 है ना। अब देखो इसको भागा देते हैं तो 7 या 21 ये जाएगा 7 बार में और ये 24 या 72, मतलब 7/24 भाग बच गया है ना, है ना अरे है ना। हाँ है 7/24 है ना, 7/24 भाग बच गया काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी प्रश्न बन गया, ठीक है ना। अब 5वां नंबर प्रश्न बोलो क्या बोला, बोलो 5वां नंबर प्रश्न बोलो। हाँ हाँ बोलो 5वां नंबर। RQ मिलकर एक कार्य को, क्या बोला, PRQ P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकता है ना, पूरा कर सकता है। हाँ P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में 36 दिन में कर सकता है, 36 दिन में पूरा कर सकता है ना, पूरा कर सकता है। Q अकेले उसी कार्य को Q अकेले उसी कार्य को 2 तिहाई हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है, ये ना है। ध्यान से देखो बाबू, P और Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है। मतलब P प्लस Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। P जो है अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, P जो है अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। अब Q अकेले उसी कार्य का 2 तिहाई हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अब मान लो P और Q 12 दिन में करता है और P जो है अकेले 36 दिन में करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पूरा काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, होगा ना बाबू। अब P और Q कार्य करने का क्षमता कितना है, P का 12 से 36 मतलब P और Q को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और P का 1 हो गया ना। अगर Q का बोलेगा तो सिर्फ Q का कितना आएगा, तो खाली अगर P का 1 है और P और Q का 3 है, मतलब अगर 3 में से 1 हटा देंगे तो मतलब 2 बचेगा, सिर्फ Q का कार्य करने की क्षमता 2 बचेगा, बचेगा रे। अब बोला है जो Q जो है वो शेष कार्य मतलब उसी कार्य का 2 तिहाई भाग, उसी कार्य का 2 तिहाई भाग कितना दिन में समाप्त करेगा, उसी कार्य का 2 तिहाई भाग, तो पूरा कार्य 36 है ना। अब 36 का 2 तिहाई भाग मतलब 2/3, तो 12 × 36 मतलब 12 दूनी 24,
24 कार्य को जो है क्यू अकेले कितना दिन में करेगा। अब 24 कार्य को 2 से भागा दे देंगे तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। ऊपर का समझ आया बाबू? आ गया ना? चलो कोई दिक्कत ना चाहिए, ठीक है ना रे? चलो नेक्स्ट प्रश्न बोलो। एक कार्य का क्या बोला? एक कार्य का हाँ 50%, एक कार्य का 50% 16 दिनों में कर सकता है। 16 दिन में कर सकता है। बी कार्य का 1/4 भाग, बी कार्य का 1/4 भाग ना? यस, हाँ 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। 24 दिन में कर सकता है। कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग, कार्य का 3/4 भाग ना? यस, 3/4 भाग कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? कितना दिनों में पूरा कर सकते में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यस, ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो। बोला है एक कार्य का 50% 16 दिन में पूरा 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, यस, मान लो तुम कहीं पे काम करने गया, ठीक है, यस, अब तुम काम करने गया, अब तुम पूरा काम करके आ गए ना, यस, तुम एक दिन का समय लिया हमसे और तुम पूरा काम जो है करके आ गए। ठीक है, यस, मतलब पूरा काम करके आ गया, मतलब 100% तुम काम करके आ गया। यस, आए ना भाई? अरे पूरा काम करके आया मतलब 100% काम करके आ गया। यस, अब जो है ध्यान से देखना, तुम एक दिन का समय तो लिया लेकिन 100% काम करके आ गया, मतलब पूरा काम करके आ गया ना। यस, उसी प्रकार से एक कार्य का 50% भाग मतलब आधा काम 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। देखो ध्यान से खाली समझ लो प्रश्न में, देखो एक कार्य का 50% भाग मतलब आधा भाग, आधा भाग को 16 दिन में कर सकता है, मतलब पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 32 दिन में। मतलब ये जो है सो कार्य को 32 दिन में कार्य करेगा ना, यस, 32 दिन में पूरा करेगा। हाँ, अब बी कार्य का 1/4 भाग, अब जो बी है वो कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में, ठीक है ना, 24 दिन में करता है। ठीक है, अगर तो इसको कार्य करने का मतलब कितना दिन लगाता है पूरा काम करने में समय, वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 4 से यहाँ गुना कर देंगे, है ना बाबू? तो 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 24 चौके 96 आ जाएगा ना। और ए का 32 है और बी का 24 का है। ठीक है, अब एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, अब मान लो ए कार्य करने में 32 दिन लेता है, बी कार्य करने में 96 दिन लेता है। ठीक है बाबू, तो पहले पूरा कार्य निकालते हैं। पूरा कार्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा रे? 32 × 96 होता है ना, मतलब पूरा कार्य कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। हाँ एलसीएम, तो पूरा कार्य कितना हो गया? 96 हो गया। अब 32 का पावर 96 कितना बार में? 3 बार में, और 96 का पावर 96 कितना बार में? 1 बार में। मतलब एक कार्य करने का क्षमता है 3 और बी का कार्य करने का क्षमता है 1। ठीक है ना, और मेरा पूरा काम कितना है? 96। अब बोला है यदि वे एक साथ कार्य करे, मतलब अभी तो अलग अलग काम कर रहा है, यदि दोनों एक साथ काम करे तो पूरा कार्य का 3/4 भाग कितना दिन में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य का 3/4 भाग मतलब 96 का हम निकाल देते हैं का 96 का 3/4 भाग निकालते हैं, तो 24 चौके 96, तो 24 दिया 72। ये 72 कार्य को दोनों मिलकर मतलब 3 और 1 4 चारों कार्य करने का क्षमता मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 72 कितना हो जाएगा? 24, ये 4 से कितना हो जाएगा? 4 कम 4 18 चौके 72, मतलब 18 दिन में दोनों मिलकर कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया रे? आगे समझ में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलो आगे बोलो, और है बोलो। आज बेसिक जितना है सब बता देंगे, समझा ना? कल से बुक में आर्यस अग्रवाल बुक में चलेंगे। ठीक है, पी बेसिक जितना है सब बता देंगे। बोलो पी 1/4, क्वेश्चन पी 1/4 काम 1/4 काम 10 दिनों में कर सकता है। 10 दिन में। यस, अच्छा चलो 10 दिन में कर सकता है। कर सकता है।
क्यू 40% कम, क्यू जो है क्यू 40% काम 15 दिनों में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। जवाब दो। ठीक है, हाँ आगे बोलो। और है जो और आर 1/3 काम, और कौन? और अच्छा, और आर 1/3 काम 1/3 काम 1/3 काम 13 दिनों में कर सकता है। 13 दिन में कर सकता है कर सकता है। तो और फिर और एस कर सकता है। हाँ और एस कर सकता है। हाँ एस कर सकता है 17 दिन में। अच्छा, और एस कर सकता है 17 दिन में ना, और एस कर सकता है, एस कर सकता है 17 दिनों में 17 दिन में 17 दिनों में 37.5% 37.5% काम। हाँ बोल रहा हाँ काम। कौन काम कुशल है? तो 37.5% काम। कौन बोल रहा कुशल है? हाँ, कौन काम कुशल है? कौन कम कम कुशल है। कुशल है ना, कुशल है। ठीक है, अब ध्यान देना। अगर मान लो, ध्यान दे, ये प्रश्न का बोला समझ लिया। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास पावर ज्यादा है, काम करने का पावर तुम्हारे पास ज्यादा है, तो तुम कम समय लगेगा काम करने में ना रे। अगर तुम्हारे पास पावर कम है तो तुम काम करने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास, मान लो एगो ए है एगो बी है, ठीक है ना। ए के पास कार्य करने का क्षमता है 2 और बी के पास कार्य करने का क्षमता है 3, तो ज्यादा कार्य करने की क्षमता इसके पास है। मतलब कम समय लगेगा काम करने में, और कम कार्य करने की क्षमता इसके पास है, तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पी 1/4 काम 10 दिन में करता है। मतलब पी जो है 1/4 काम 10 दिन में करता है। बताएं हम, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 10 चौके 40 दिन में करता है पूरा काम को। ठीक है। और क्यू 40% काम 15 दिन में करता है। अगर 40% काम 15 दिन में करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 100% काम कितने दिन में? तो 15 दिन में 30 37 हाँ 37.5 37.5 दिन में। देखो 40% काम अगर 15/40 गुना में 100 कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 खत्म है ना, होगा ना रे। और 5 दूनी 10 4 दूनी 4 5 और 2 मतलब 15 दूनी 15 बच्चे ना हो गया सर। 15 बचे 75/2 ना, Yes. मतलब 75/2 दिन में। जो एक क्यू है वो क्यू जो है कितना दिन में? वो 15/40 गुने 100 मतलब 75/2 दिन में। ठीक है। उसके बाद आया है कौन? पी क्यू। अब आर क्या बोलता है? और आर 1/3 भाग 13 दिन में। आर जो है 1/3 भाग 13 दिन में, 3 गुना हो जाएगा 13 3 39 दिन में है बाबू। और उसके बाद क्या बोला? एस कर सकता है 17 दिन में। अब जो एस जो है 17 दिन में कर सकता है ना। 37.5%। अच्छा 37.5%। 37.5% का मतलब होता है 3/8। जब परसेंट पढ़ाएंगे समझा देंगे, ठीक ना। 37.5% का मतलब 3/8। मतलब जो एस है वो 3/8 भाग कितने दिन में? वो 17 दिन में ना रे। मतलब इसको गुना कर दो, 8 7 56 के 6 और 8 के 8 5 13 ना, 136 भाग/3, ठीक ना वो। अब बोला है कार्य करने में कम कौन कुशल है, तो जो ज्यादा समय लेगा वो कम कुशल होगा ना रे। मतलब तुम्हारे पास ज्यादा पावर है तब तुम कम समय में काम करेगा। अगर तुम्हारे पास कम पावर है तुम ज्यादा समय लेगा ना काम करने में। मतलब अगर तुम ज्यादा समय ले रहे हैं काम करने में, इसका मतलब तुम्हारे पास कम पावर है ना। तो देखो तो ज्यादा समय काम करने में कौन ले रहा है? ये है 40 और ये कितना है? आधा 37 होगा। ये 37.5 है, ये 39 हो गया और ये कितना हो गया? ये हो गया, आर कम हो जाएगा। कर देते हैं इसको।
तो 4 तिया 12, 1 बच गया ना, और उसके बाद फिर यहाँ 4 5 मतलब ये लगभग 45 हो गया, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा समय ले रहा है कौन, एस ले रहा है वो, इसका मतलब एस के पास कम काम करने का क्षमता होगा, तो इसका ऑप्शन में सीधे मार देना है एस, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो जितना बेसिक है और ये क्या बोलते हैं टाइम एंड वर्क का सब खत्म, कल से हम आर से बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज भर इतना ही, इसको मत करो।